जीभा से, ख्यालों से वो शब्द हैं, उनका अभ्यास करते रहो लगातार, तो आपके अंदर से आत्मबल बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आप सुख, परमानंद की प्राप्ति के और करीब होते जाएंगे और आपकी बेचैनियां, आपकी टेंशनें खत्म होंगी और बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपका तो पता नहीं आप क्या कहें, लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं, हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले, कहीं भी देखा तो क्या सुना भी नहीं, सिर्फ सतगुरु मौला ने बताया। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने बयान किया, लेकिन गुरु बिना गति नहीं। जब तक गुरु मिलता नहीं, उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती। वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं। जरा सोच के देखिए, दुनियावी ग्रंथ जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताद, टीचर, मास्टर ना पढ़ाए। तो हमने ये देखा, गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी। ये उनका रहमो करम। तो सत्संग में आइए, पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए। मन भी रुकेगा, माया भी ढीली पड़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा। सिर्फ बात करने से, दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता, अमल करने से ही भक्त बना करते हैं। अमल करो, सुबह शाम सुमरन करो। आपकी कोई लाइफ है, आप गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी सद्ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी हैं, सुमरन तो अति जरूरी है। कोई भी लाइफ आपने चुन ली, हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामबाण है, यानी काम करेगा ही करेगा, कभी नकारा नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। घर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी को भी। बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता। मन बड़ी जालिम शक्ति है, कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित करवा दे। उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा। चंद रुपयों के लिए, चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमते लोगों का संग करता है और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं। परेशान रहता है, दुखी रहता है, किसी से पैसे लिए, किसी को मारा, काटा, तड़फाया, जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है। तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो नेक कर्म करो, भले कर्म करो, मालिक का नाम जपो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी परमानंद मिलेगा। अगर आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, सुमरन नहीं करते, तो मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए टेंशन छोड़ो, रजा में राजी सो मर्द गाजी। सतगुरु मौला दुख दे सुख दे, उसकी तमीज ना रहे, वो आदमी मालिक की खुशियों का हमेशा अधिकारी बनता है और दोनों जहां में खुशियों से माला माल रहता है। सुख में नाचने लगे, दुख में चारपाई पे पड़ गए, ये भक्तों का नहीं तरीका होता। वो तो सुमरन करते हैं, दुख आ गया तो परवाह नहीं करते, क्या है बस इतने सोचने की देर है, 50-60% तो दुख वैसे ही उड़ जाता है। फिर सुमरन करे, भक्ति इबादत करे, थोड़ी दवा दारू करे, चलो उससे खत्म हो जाता है बस। और सोच के पड़ जाओ मर गया, ओ कई तो लेटते हैं इधर को, मेरा बाजू इधर गया, अरे इधर ही जाएगा जब इधर को लेट रहा है तो। नहीं, क्यों गया तो तेरा दिमाग लेके गया। हाँ, जरा सी धूप लगी, ओ सिर दुखेगा, धूप में गया तो वो दुखेगा ही, क्योंकि पहले सोच लिया कि दिमाग को ऑर्डर दे दिया सिर दुखा देना, जैसे धूप में जाऊं। तो नेचुरली आपको नहीं पता, लेकिन ये शरीर का सिस्टम है। आपने कह दिया कि सिर दुखेगा और जब जाओगे तो दुखेगा। ये साइको होता है, आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। तो दिमाग को पावर मिलती है गुरु मंत्रा से, आत्म बल से।
यानी किसी तरफ आ जाओ, चाहे साइंस की तरफ आ जाओ, चाहे रूहानियत की तरफ आ जाओ, सुमरन के बिना बात नहीं बनती। हमने देखा है 30 साल के बूढ़ों को, हमने देखा है 70-80 साल के जवानों को। देखा नहीं, देख रहे हैं। थोड़ा सा काम किया। हम अपनी बात करते हैं, बेपरवाह जी की रहमत बचपन से, जन्म से रही, गर्भ से रही, हमेशा से रही और रहेगी। तो हमने कभी उस गांव में ये नहीं सुना था थक गए, ना तो बुजुर्गों से सुना था, ना अधेड़ अवस्था वालों से, ना जवानों से। जवान तो थक गया, अधेड़ तो थक गया, बुजुर्ग तो थक गया। कई लोग मिले ऐसे, सभी नहीं। ये थक गया क्या चीज होती है? बस आपने सोच लिया तो थक गया, नहीं सोचा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात ही कुछ नहीं। तो बहुत सारी बीमारियां तो आपके दिमाग की दी हुई हैं, आत्मा की कमजोरी की वजह से। जैसे सुमन करोगे वो चुटकी में उड़ जाएंगे, हाथों हाथ खत्म। तो ऐसे ना सोचा करो, मैं ऐसे लेटूंगा मेरे तो बल पड़ेगा, मैं ऐसे लेटूंगा तो मेरे को आराम आएगा। हाँ, वास्तव में थोड़ा आराम मिलता है किसी भी करवट में तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से सोच लो तो गड़बड़ है। इसलिए दिमाग में पहले से गलत बातें ना बिठाया करो। खास करके माता बहनों को ज्यादा होता है, लेकिन आजकल के भाई भी लगभग बराबरी में है। पहले माता बहनों को बहुत ज्यादा होता था हर बात पे। ओ हवा इधर से छींक आएगी, नेचुरली आएगी, छींक, अब चलेगा सामान तो चलेगा। तो ये सोचने की वजह से है और कुछ नहीं है। हवा आगे क्या है, नहीं आने देनी चाहिए, नहीं आएगी, नेचुरली एलर्जी रुक जाएगी। तो ये आप की सोच रहे हैं जो नेगेटिव, उसका कारण है आत्मिक कमजोरी। और आत्मिक कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग में आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम गाओ, भक्ति इबादत करो। आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और बीमारियां चुटकी में उड़ती चली जाएंगी। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको शक्ति आने लगी। बात बात से लोग डरते हैं, छिपकली देख के कईयों को थरथराहट हो जाती है, काकरोच देख लिया कईयों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये एक साइको है और कुछ नहीं। बताओ काकरोचों ने कितने लोगों को मारा है? सुना कभी उसके जहर से कोई मारा? नहीं मारा, लेकिन नाचते भागते चीखे मारते बहुत लोगों को सुना है। छिपकली, हाँ, अगर दूध में खाने में गिर जाए, उसमें पड़ जाए तो जहरीली है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसका सही पे, चलो ऐसे भी अगर कोई पी भी जाता है और अंदर से स्ट्रांग है, थोड़ी दवा ले ले तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आदमी को खत्म कर देगी हाथों हाथ, लेकिन उससे वैसे डरते रहो। वो बेचारी आदमी से डरती है, आदमी उससे डरता है। उसको पता नहीं कि आदमी डरता, वरना वो घरों से बाहर निकाल दे आदमी को। शुक्र है उसको नहीं पता चल सकता कभी, वरना अगर छिपकली को पता हो कि ये डरता तो वो कमरे ना घुसने देगी, आगे में चल। तो कहने का मतलब, आदमी का अपना ही बनाया डर, अपनी ही बनाई बीमारियां हैं बहुत सारी, और जो हैं वो भी सुमरण से खत्म हो जाएंगी। अपनी बनाई तो खत्म होंगी होंगी, जो कर्मों की वजह से हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। ऐसा है राम का नाम, ऐसी है भक्ति, ऐसी है इबादत। तो आप रोज ताकत पाने के लिए खाते हो, सवेरे उठेंगे नाश्ता चाहिए। कई तो हमने देखा चाय नहीं पीते तो आंखें नहीं खुलती। सवेरे सवेरे चाय की प्याली पिएंगे फिर लाइट ऑन होती है, वरना तो डिम ही रहती है। उसके बाद बाथरूम वगैरह जाते हैं, रफाहत जाते हैं, तो उसके लिए भी शायद चाय, या कईयों को बीड़ी सिगरेट का आदी होते हैं, जब तक वो पीते नहीं तो काम होता नहीं, गड़बड़ रहती है। अलग अलग सिस्टम है, लोगों ने अपना अपना बना रखा साइको, बस फिट कर रखा, ये करूंगा तो होगा, ये करूंगा तो होगा। और उसके बाद फिर किसी को नाश्ता चाहिए, ना चाहिए तो गाड़ियां। कई घरों में आपने देखा होगा, माता बहनों को तजर्बा होगा कि भाई लोग गाड़ियां शुरू कर देते हैं, और भाइयों को तजर्बा होगा, बहनें शुरू हो जाती हैं जो खुद बनाते हैं भाई। तो ऐसा चलता है, सब चीजों के लिए लड़ते हैं। दोपहर का खाना टाइम पे नहीं आया तो लाल पीले। खेती बाड़ी में हमने देखा, सुबह से फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, बस ध्यान ऐसे चलाया, घंटा 2 घंटे खाने की तरफ ध्यान शुरू होता है, कोई आया नहीं, दिख तो रहा नहीं, फिर चलता है, अंदर से उबाले आने शुरू हो जाते हैं। और जब तक खाना आता है तब तक 10-20 गाड़ियां तो थोक में से रखा देते हैं कई लोग,
क्यों? भूख लगी है। तो कभी ऐसी तड़फ वाहिगुरु अल्लाह राम के लिए तो कभी नहीं बनी कि यार मैंने आज सुमरण नहीं किया, मैं अपने आप को ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं ना। कोई नहीं, मन कहता आज क्या है, कल को सही, कल क्या है, परसों सही। तो सुमरण में क्यों नहीं ध्यान देते? खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा बीमार है तो शरीर कमजोर रहेगा, जो मर्जी खा लो। कई कहते सुने गए, बहुत ताकत वाली चीज खाते हैं पिताजी, बिल्कुल नरकंकाल, जोर लगा लिया। तो मतलब जब तक चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर नहीं होंगी, खाओ पियो अच्छा, लेकिन साथ में सुमरण करते रहो। आत्मा बलवान होगी तो पतले शरीरों में भी शक्ति गजब की आ जाती है। शरीर पतले मोटे से कोई लेना देना नहीं होता। आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता की सीढ़ियां हमेशा वो चढ़ा करते हैं। आत्म बल जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, वरना बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों की हवा सर एकदम निकल जाती है। ऐसा भी हमने देखा है। तो भाई आत्म बल हासिल करो, ये सबके लिए जरूरी है। जिंदगी का कोई भी मार्ग है आपका, सुमरन करो, भक्ति जरूर किया करो, नियम बना लो। हर जिंदगी में, हर कार्य में मालिक आपको खुशियां देंगे और खुशियों से लबरेज होके आप अपना, अपने कुलों का, अपने परिवारों का उद्धार करते जाएंगे और खुशियों से माला माल होते जाएंगे। नाम का सुमरन आप करते जाएंगे, त्यों त्यों अंतःकरण की मैल धुलती जाएगी। आप किसी काम धंधे में लगे हुए हैं, उसमें भी दिल लगने लगेगा। सभी रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुण गा। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है प्रभु का नाम। पर सच्ची भावना से अगर कोई जाप करे तभी प्रभु मिलते हैं। गुरुमंत्र आपने ले लिया, कईयों का तो यह भी नहीं पता अलमारी में रखा या कहां रखा, पता ही नहीं, जाप करते ही नहीं। कभी कभार याद आता है तो याद कर लेते हैं। गाड़ी पे चले, गाड़ी ने थोड़ा सा यूं किया तो राम नाम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। आजकल बच्चे बड़ा सुमन कर रहे हैं और आपको पता ही उसकी वजह, पेपर नजदीक हैं, इम्तिहान आ गए हैं, अब तो सब भक्त बने हुए हैं। आगे पीछे कितना करते थे लगता नहीं, सारे ऐसा करते होंगे, कुछ एक होंगे जो सुमरण करते हों। तो ये सभी के साथ है। जब जरूरत पड़ती है ना तब भगवान अच्छा लगता है, और जब जरूरत नहीं होती कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। क्योंकि अगर आप मतलब प्रस्त हो जाएंगे, जब जरूरत है तभी सुमरण करना है, तो आप मालिक के लायक नहीं बन पाएंगे। सुख आए दुख आए उसकी तमीज ना रहे, सुमरण पे निरंतर आप पक्के रहें। जिस तरह दुख में क्या आप रोटी छोड़ देते हैं और सुख आने पे क्या क्विंटल खा जाते हैं? नहीं ना। दुख सुख में थोड़ा फर्क है। कई बार दुख में लोगों को नींद ज्यादा आती है, कईयों की उड़ जाती। कोई दुख दर्द में रोटी कम खाता है, कोई ज्यादा खा जाता है। ये तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन छोड़ते तो नहीं आप। क्या इसी तरह राम अल्लाह वाहिगुरु के नाम का असूल बना लो कि सुबह शाम घंटा घंटा, आधा घंटा या फिर 15-15 मिनट सुमरण करना ही करना है। सुख है तो दुख है तो मालिक तू जाने तेरा काम। और यकीन मानो सुमरण के पक्के जो बन जाते हैं, दुख आया ही नहीं करते। पर सुमरण तो आपने करना है ना। अगर बना बनाया लेना है तो सत्संग में आओ, बुराई में पड़े हुए लोगों को राम नाम से जोड़ो, तो यकीनन यकीनन आपके वो गम, वो चिंता, वो परेशानियां जो वे वजह है तुरंत खत्म हो जाएगी। सुमरण आपकी आत्मा के खाते में जमा हो जाएगा, जो खुशियों का कारण बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुमरण करें ही ना, बना बनाया फल मिल गया, सत्संग से आप ले गए। पर यह भी जरूरी है सुमरण करो,
क्योंकि सुमरण करने से ही विचार काबू में आते हैं। आदमी की ईगो इतनी बड़ी होती है, जब आदमी का मन बिगड़ जाता है ना, तो बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।